सर खोड़ो साहब, दनेश कह रहे हैं कि अभी भी जो है मामलात ओपन है, पीपल्स पार्टी से भी बातचीत हो रही है। तो आप यौम तासीस के जलसे के लिए क्वेटा जा रहे हैं। हमें याद है आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत गिराई इमरान खान साहब की, खालिद मक्सी साहब की हिमायत से, और एक जाती ताल्लुक भी वो रखते हैं। तो अभी भी क्या बाप से गुफ्तगू हो सकती है पीपल्स पार्टी की? देखिए, बाप पार्टी के कुछ लोग नवाज लीग में शामिल हुए हैं, ऐसे पीपल्स पार्टी के भी एक दो हुए हैं। सही। और ये सारी चीजें सियासत का हिस्सा हैं। सही। ये सियासत का हिस्सा है कि हम ऐसे देखेंगे मंजर। सही। रही बात कि बाप पार्टी ने अभी तक यानी मर्जर का कोई फैसला नहीं किया, बाप पार्टी ने इत्तेहाद का कोई ऐलान नहीं किया। सही। खालिद मक्सी साहब यकीनन उसके लीडर बने हैं, बिल्कुल, और उनका अपना फैसला होगा कि वो खुद से अपने प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान में से लड़ते हैं या नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ते हैं। सही। ये अभी इसका फैसला आया नहीं है। इसलिए दनेश ने अगर ये कहा कि हम ओपन हैं, हम दरवाजे खुले हुए हैं, हम बातें चीजें करते रहेंगे, तो इसको इस मंजर में देखा जाए कि बाप पार्टी ने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया। बिल्कुल ठीक और है। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में लड़ने का हिस्सा है। बीएपी भी पहले बलूचिस्तान में जीती थी। ये और बात है कि बहुत जल्दी बनी थी और उसके बाद जल्दी इलेक्शन हो गए और उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आए उनके लिए। सही। रही बात कि बलूचिस्तान हमारा काबिले एतमाद हिस्सा है, बलूचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ लेकिन खोड़ो साहब, लेकिन दनेश ने जो एक बात कही वो हो सकता है आपसे सरफ नजर हुई। दनेश ने कहा बाप जिससे इत्तेहाद करेगा उसी की मरकज और बलूचिस्तान में हुकूमत होगी। तो पीपल्स पार्टी वैसे ही कह रही है कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन जीतेंगे, तो बाप की इत्तेहाद से जीतेंगे। अब ये बीएपी ने कहा कि जो हमसे इत्तेहाद करेगा वही वफाक में हुकूमत बनाएगा। ये तो उनकी एक ख्वाहिश है। सही। ये कोई फैसला नहीं है। सही। और न उनके जीतने का कोई फैसला ऐसा आया है। सही। न हमारे हारने का कोई ऐसा फैसला आया है। सही। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसको आप इस माने में ना लेने की जी की ये तो फिर बात क्या हो गई कि अगर बाप की बलूचिस्तान में पार्टी में बलूचिस्तान में कुल सीटें हैं कितनी? सही। नेशनल असेंबली की 17 सीटें, 15 या 16, मुझे नहीं, 16 से 17 सीटें हैं। थोड़ा साहब, एहसन इकबाल साहब का एक बयान मेरी नजर से गुजर रहा था। उन्होंने कहा कि हमें एक मजबूत हुकूमत दरकार होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी 15 साल सिंध में हुकूमत में रही, जबकि मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 10 साल पंजाब में हुकूमत रही। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अब भी सिंध को यह बताने के लिए मौजूद है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे, मियां साहब का दौरा कितना परेशान कौन हो सकता है आप लोगों के लिए, सिंध और कराची का? सर, सिंध वाले मियां साहब का 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वो सिंध वालों को छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए। सही। बीमारी हुई, कुछ भी हुआ, इमरान देखे वो बाहर चले गए। सही। यहाँ सिंध में बारिशें हुई, यहाँ सिंध में सैलाब आए, यहाँ सिंध में मुसीबतें हुई, यहाँ सिंध में टिड्डी दिल का हमला हुआ, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रही, यहाँ गुर्बत बढ़ी, यहाँ सब कुछ बढ़ी, और सिंध में वो नहीं थे मौजूद, अब वापस आए हैं। सही। आने को कोई उनको रोक नहीं सकता, आने को कोई उनको रोक नहीं सकता, लेकिन वो उनको किसी के साथ इत्तेहाद बनाने से भी कोई नहीं रोक सकता। सही। लेकिन इत्तेहाद बनाते हैं तो किस बात पे बनाते हैं, इनका आगे का लाए अमल या मंशूर क्या है, वो सिंध वाले भी पढ़ना जानते हैं। सही। उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है उस पे हमें गिले शिकवे हैं। सही। गिले शिकवे थे। सही। जब अब कह रहे हैं, अब कल परसों बयान आया कि जी हम 18वीं तरमीम को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सही। हम एनएफसी को रिवाइज करेंगे। सही। पिछले जमानों में उनका था कि जी हम कालाबाग डैम बनाएंगे। सही। और ये बातें सब कुछ लोगों को याद है। सही। और वो सब कुछ लोग जानते हैं कि उनका पहला क्या क्या शौक था, विजन था, और अभी भी अगर विजन यही है कि जी हमें सिंध को डिवाइड करना है, इंतजामी यूनिट बनाने हैं, एनएफसी को फला करना है, 18वीं तरमीम को फला करना है,
तो फिर सिंध के रद्द अमल का मैं पहले से ही पेशन गोई कर सकता हूं कि वो इनके खिलाफ जाएगा। चौधरी जाफर इकबाल साहब ने जो सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीयरेंस है मियां शहबाज शरीफ के हवाले से, उस पर बात की, तो मैं चाहूंगा कि निसार खोड़ो साहब उससे रिस्पॉन्ड करें। खोड़ो साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? चौधरी जाफर इकबाल ने सारी बात की, आप सुन चुके हैं। माफ कीजिएगा, मैंने शहबाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं लिया था। सही। मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लिया था। सही। मैंने उनके हवाले से बात की थी, उनकी गैर हाजिरी के बारे में। सही। गैर हाजिरी पाकिस्तान में यकीनी तौर पर महसूस की जाती है। सही। कि हम पाकिस्तान वाले बहुत मुसीबतों में रहते हैं। सही। रही बात के किसने कौन सी तरक्याती स्कीमें कराई, तो मैं समझता हूं ये सिंध हुकूमत का एक मौजूदा है, एक कारनामा है जब उसने थर कोल स्टार्ट किया। सही। सिंध हुकूमत और एंग्रो ने मिलकर वो काम शुरू किया था, जिसकी आजकल हर एक तारीफ कर रहा है कि जी हाँ थर में ये हुआ। लेकिन खोड़ो साहब जो बात चौधरी साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं फेडरल की फंडिंग भी तो थी। जनाब आली, फेडरल की फंडिंग कौन देता है? क्या सिंध सूबा नहीं देता? सही। क्या कोई किसी मुल्क से बाहर से लाती आती है? ये पाकिस्तान के पैसे हैं। सही। पाकिस्तान में फेडरेशन का एक हिस्सा है। बिल्कुल। अगर फेडरेशन के हिस्से में पाकिस्तान को मिल गया या कराची में ग्रीन लाइन को मिल गया तो क्या हो गया? बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पैसे हैं, अपने पैसे हैं। बिल्कुल, मेरे आपके सबके पैसे हैं। बांटना है चारों सूबों में। बिल्कुल सही है। चारों सूबों में बांटने हैं। बिल्कुल। चारों सूबों में बांटने, चाहे कोई भी हुकूमत हो। बिल्कुल। अगर न करते तो उनको कहा जाता, कुछ न कुछ बुरा भला कहा जाता। सही। ये बात नहीं है कि किसने कितना काम किया, किसने कितना काम नहीं किया। सही। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि जनाब यहाँ जो चीजें नई नई आ रही हैं, जो अखबारों में छप रही हैं, वो अगर मफरूज आए तो फिर तो मैं छोड़ देता हूं। सही। अगर ये वाकई उसकी नीयत ये है कि जी 18वीं तरमीम को रिवाइज करेंगे, एनएफसी को रिवाइज करेंगे, मुल्क को ज्यादा सूबों में बांट लेंगे क्योंकि उन्होंने एमक्यूएम के साथ उन्होंने कुछ इत्तेहाद कर लिया है, अगर ये सारी चीजें हो गई तो ये सिंध को कबूल नहीं होगा। जो इस वक्त हम देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पेशकदमी पॉलिटिकली शुरू की केपीके से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहां जलसों से भी खिताब किया और उन्होंने बार बार ये कहा कि कारकुनान जो है वो अपने इख्तलाफात को बुलाकर पार्टी को मुस्तहकम करें। लेकिन इसी में हमें नजर आता है कि अरबाब फैमिली जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ अटैच रही, वो अब जो है थोड़ा दूर जाती हुई नजर आ रही है। और आज हमने देखा कि कैप्टन सफदर भी अरबाब फैमिली से, अरबाब आसमा जहांगीर, अरबाब जो फैमिली है, अरबाब आलमगीर, सॉरी मैं गलती का नाम में गलती हो रही थी, तो उनसे कैप्टन सफदर की भी मुलाकात हुई। तो बिलावल भुट्टो साहब का जो केपी का दौरा है वो इतना कामयाब हमें नजर नहीं आ रहा। पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों के लोग भी किधर किधर जा रहे हैं, कहीं छोड़ रहे हैं, कोई खोल रहे हैं। सही। हमारी पार्टी के अंदर भी यकीनन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। सही। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। सही। और हतमी भी बनाया जा सकता है। सही। अरबाब आलमगीर की हमने भी खबर पढ़ी है, लेकिन उसको भी देखा जाएगा। ये हो सकता है पार्टी का अंदरूनी मसला हो, उसमें कुछ न कुछ पेशरफ हो सकती है, कुछ बेहतरी हो सकती है। सही। हमने अवाम के साथ इत्तेहाद किया हुआ है। हमारा मकसद है कि हम अवाम के साथ रुजू करें। सही। हमारा मकसद है कि चाहे अवाम की हमारी बातें सुने, पाकिस्तान के बारे में सोचे, सोचकर वो आगे बढ़े और अपने वोट का इस्तेमाल करे आजाद इलेक्शन में जो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। खोड़ो साहब के साथ इत्तेहाद करना हमेशा पीपल्स पार्टी का शेवा रहा है।